जिद्दी बेटे के लिए बहू ढूंढने के इरादे से बूढ़ी मैडम ने एक महिला को खोजने के लिए 100 मिलियन की भारी भरकम रकम पेश की ताकि वह जल्द से जल्द उसके बेटे से शादी के लिए तैयार हो जाए। दरअसल उसका बेटा पूरे शहर में नंबर 1 जिद्दी और नालायक के रूप में मशहूर था, जो घर के पैसे और रुतबे के सहारे दिन भर आवारागर्दी करता, शराब पीता और मौज मस्ती में डूबा रहता था। उसी समय वह एक बार में खेल खेल रहा था जहाँ शर्त यह थी कि हारने वाले को सामने वाले को पापा कहना होगा, और वह बदतमीजी से उसे बार डैडी बुला रहा था। अपने ऐसे बेटे को देखकर बूढ़ी मैडम पूरी तरह बेबस थी, लेकिन उसे ज्योतिषी की बात पर पूरा भरोसा था कि यही महिला उसके बेटे को काबू में रख सकती है। महिला को मनाने के लिए मैडम लू ने एक ऐसा दांव चला जिसे ठुकराना मुश्किल था, क्योंकि उसने वादा किया कि अगर वह शादी के लिए राजी हो जाए तो लू परिवार उसकी पहचान की जांच कर उसके असली माता पिता को ढूंढ निकालेगा। अपनी पहचान का रहस्य महिला के दिल में सालों से बोझ बना हुआ था, इसलिए वह इस शादी के लिए मान गई। मैडम लू ने यह भी कहा कि बस आदमी को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, वह उसे जैसे चाहे संभाल सकती है, यहाँ तक कि उसी दिन शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव भी दे दिया। दूसरी ओर मस्ती में डूबे बेटे को अचानक माँ का फोन आया और उसे बताया गया कि उसकी शादी तय हो चुकी है। ये सुनते ही लू शिजियो भड़क उठा और बोला कि ये कौन सा जमाना है जहाँ अब भी अरेंज मैरिज थोपी जा रही है। लेकिन मैडम लू ने उसकी एक न सुनी और उसकी सारी बैंक कार्ड बंद करने की धमकी देकर फोन काट दिया। साथ ही उसने महिला की लोकेशन भेज दी, जिससे लू शिजियो गुस्से में सोचने लगा कि वह लड़की जीने से ऊब चुकी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही महिला उसके बचपन की दुश्मन भी रह चुकी थी, जिसने एक्यूपंक्चर सीखने के दौरान उसकी पैंट उतारकर बिना डरे एक सुई चुभो दी थी। वह यह भी नहीं जानता था कि वही लड़की उसकी बचपन की दोस्त और उसकी अधूरी चाहत थी। लोकेशन के सहारे वह महिला के क्लिनिक पहुंचा, लेकिन उसे सफेद ड्रेस में देखते ही उसका सारा घमंड आधा रह गया और वह अनायास ही माफी मांगकर लौटने लगा। होश में आते ही उसे याद आया कि वह तो सगाई तोड़ने आया है, और वह ऊंची आवाज में यही कहने लगा। महिला ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना औषधियां काटने वाली छुरी उठाकर एक झटके में नीचे चला दी, जिससे लू शिजियो बुरी तरह घबरा गया और उसे लगा कि इस महिला से शादी करना मतलब शेरनी को घर लाना है। तभी एक चिकना चुपड़ा आदमी अंदर घुसा और बोला कि उसने महिला को 3 मिलियन में खरीद लिया है और अब वह उसे अपनी पत्नी बनाएगा। यह सुनकर लू शिजियो भड़क उठा कि उसकी मंगेतर को कोई और कैसे ले जा सकता है। उस आदमी ने घमंड से धमकाया कि वह उसे बैचिंग में रहने नहीं देगा, जिस पर लू शिजियो हंस पड़ा, क्योंकि वह बैचिंग के ताकतवर परिवार का वारिस था। जैसे ही वह हाथ उठाने वाला था, महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया और अपने खानदानी एक्यूपॉइंट तरीके से उस चिकने आदमी को जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर लू शिजियो को बचपन की यादें लौट आईं। तब महिला ने बताया कि यह सब उसकी माँ की योजना है और उसे ठीक से सिखाने के लिए कहा गया है। बाहर से वह अरेंज मैरिज का विरोध करता रहा, लेकिन जब महिला ने लू परिवार जाकर सगाई तोड़ने की बात कही तो वह तुरंत ढीला पड़ गया। दोनों लू परिवार पहुंचे ही थे कि अचानक खबर आई कि बुजुर्ग खून उगल रहे हैं, जो दरअसल मैडम लू की रची हुई चाल थी।